फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले निवा के लेटेस्ट ट्रेंडिंग प्रोडक्ट। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रीश्योर 2.0, जिसने मार्केट में अपने फीचर्स के वजह से धमाल मचाया हुआ है और एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस खोज रहा है, वो इस प्रोडक्ट को जरूर जानने की कोशिश करता है। तो चलिए देखते हैं क्या रीश्योर 2.0 रोबोट 2.0 है कि नहीं। तो मेरा नाम है अभिषेक गोयल एंड वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्ट इंश्योर। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, ताकि आप सभी लोग को ऐसी बेहतरीन इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए इस प्रोडक्ट को हम डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, इस प्रोडक्ट को हम 3 कैटेगरीज में समझेंगे। पहले हम बात करेंगे कॉमन फीचर्स की, उसके बाद हम बात करेंगे यूनिक फीचर्स की, उसके बाद हम बात करेंगे प्रीमियम एंड अदर डिटेल्स की। सबसे पहले कॉमन फीचर्स में हम बात करते हैं सम एश्योर्ड की। इस प्रोडक्ट में दोस्तों आप 5 लाख से 1 करोड़ तक की पॉलिसी ले सकते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे फैमिली फ्लोटर हो। नेक्स्ट है एज एलिजिबिलिटी। इस प्रोडक्ट में दोस्तों मिनिमम एंट्री एज इज 91 डेज एंड मैक्सिमम एंट्री एज इज 65 ईयर्स। नेक्स्ट है डिपेंडेंट चाइल्ड कवरेज लिमिट। इसमें अगर दोस्तों अगर फैमिली फ्लोटर पॉलिसी ले रहे हैं तो आपका बच्चा इस पॉलिसी में 30 ईयर्स की एज तक रह सकता है। अब बात करते हैं रूम रेंट एंड आईसीयू चार्जेस की। इसमें दोस्तों आपको कंपनी अप टू सम एश्योर्ड कवर दे रही है, कोई टाइप की लिमिटेशंस नहीं दी गई है। अब बात करते हैं प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटल एक्सपेंसेस, यानी कि हॉस्पिटल में भर्ती होने से पहले खर्चे और निकलने के बाद के खर्चे। इस प्रोडक्ट में दोस्तों कंपनी इन केस ऑफ प्री हॉस्पिटलेशन आपको अप टू 60 डेज का कवर दे रही है, वहीं पर इन केस ऑफ पोस्ट हॉस्पिटल एक्सपेंसेस आपको अप टू 180 डेज का कवर दे रही है। नेक्स्ट है रोड एम्बुलेंस। इसमें भी दोस्तों आपको कोई टाइप की लिमिटेशंस नहीं दी गई है, आपको अप टू सम एश्योर्ड कवर प्रोवाइड किया जा रहा है। अब बात करते हैं एयर एम्बुलेंस की। इसमें आपको दोस्तों 2.5 लाख पर हॉस्पिटलेशन की लिमिट दी गई है, वहीं पर आप पर एनम मैक्सिमम 5 लाख ले सकते हैं। अब बात करते हैं होम केयर ट्रीटमेंट या डोमिसिली ट्रीटमेंट, यानी कि कोई भी ऐसी बीमारी या तकलीफ जिसमें हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायर्ड है लेकिन आप घर से ही ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो उस केस में भी कंपनी आपको अप टू सम एश्योर्ड कवर प्रोवाइड कर रही है। नेक्स्ट है ऑर्गन डोनर, यानी कि अगर शरीर का कोई भी ऑर्गन फेल हो जाता है और कोई अगर आपको डोनेट कर रहा है तो उसके जो भी हॉस्पिटल एक्सपेंसेस है वो भी कंपनी आपको अप टू सम एश्योर्ड कवर प्रोवाइड कर रही है। नेक्स्ट है फ्री हेल्थ चेकअप। इसमें दोस्तों आपको 500 रुपीज़ पर लाख सम एश्योर्ड की लिमिट दी गई है। इन केस ऑफ इंडिविजुअल आप मैक्सिमम 5000 ले सकते हैं और इन केस ऑफ फैमिली फ्लोटर आप मैक्सिमम 10,000 ले सकते हैं। ये कैशलेस बेसिस पर है, तो आपको उनके सेंटर पे ही जाकर चेकअप करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट है मॉडर्न ट्रीटमेंट। इसमें भी दोस्तों आपको अप टू सम एश्योर्ड दिया जा रहा है। कुछ रोबोटिक सर्जरीज है जिसमें आपको लिमिट दी गई है। तो इस तरह दोस्तों हमने कॉमन फीचर्स को कवर किया। अब बात करते हैं यूनिक फीचर्स की। दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम लोगों को ये लगता है कि वह अगर कितनी भी जल्दी ले ले, एज वाइज वो प्रीमियम चेंज होता जाता है। तो उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कंपनी ने अपने लॉक द क्लॉक बेनिफिट से लाया है। इसमें दोस्तों जब भी आप पॉलिसी ले रहे हैं, तो जब आप पॉलिसी ले रहे हैं और जो प्रीमियम दे रहे हैं वो लाइफ टाइम चेंज नहीं होगा जब तक आप क्लेम नहीं करते हैं। यानी कि अगर आप 25 साल की उम्र में अगर ले रहे हैं और 40 साल तक अगर आप क्लेम नहीं करते हैं तो आपका प्रीमियम 40 साल तक सेम रहेगा। एक बार क्लेम आने के बाद आपका एज बैंड के हिसाब से प्रीमियम लागू हो जाता है और फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको देना पड़ता है। नेक्स्ट है रीश्योर फॉरएवर बेनिफिट। ये एक टाइप का रीस्टोर बेनिफिट है जो आपके बेस सम एश्योर्ड तक आपको कवर प्रोवाइड करता है। ये आपके फर्स्ट क्लेम के बाद ट्रिगर्ड हो जाता है और एक बार ट्रिगर्ड हो जाएगा तो आपकी पॉलिसी के साथ लाइफ टाइम चिपक जाता है। चलिए इसको एक एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी 10 लाख की पॉलिसी है और आपका 5 लाख का क्लेम आता है, तो आपका बेस सम एश्योर्ड से 5 लाख ले लिया जाता है और 5 लाख आपका बेस सम एश्योर्ड बचा हुआ रहता है। अब इसके बाद आपका रीश्योर फॉरएवर ट्रिगर्ड हो जाता है, यानी कि 10 लाख के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो अगर आपका वापस से कोई क्लेम आता है। अब उसी साल आपका दूसरा क्लेम आ जाता है 15 लाख का, तो आपका बेस सम एश्योर्ड से बचा हुआ 5 लाख ले लिया जाता है और जो 10 लाख है वो आपका रीश्योर फॉरएवर से ले लिया जाता है। तो इस तरह आपको दूसरा क्लेम में पूरा 15 लाख मिल जाता है। अब फॉर एग्जांपल आपका तीसरा क्लेम उसी साल आ जाता है 11 लाख का। अब आपका बेस सम एश्योर्ड तो 0 हो चुका है, तो उधर से कुछ नहीं मिलेगा। रीश्योर फॉरएवर में आपका 10 लाख बचा हुआ है, तो आपको 10 लाख वहां से मिल जाता है, तो आपको अपनी जेब से 1 लाख देना पड़ जाता है। तो ये तो हो गया उस साल का। अब बात करते हैं पॉलिसी रिन्यू करते हैं, तो रिन्यू करते ही आपको बेस सम एश्योर्ड वापस से मिलता है और आपका जो रीश्योर ट्रिगर हो गया था वो भी आपकी बेस पॉलिसी से चिपक जाता है। तो अगर आपका पहला क्लेम 20 लाख का भी आता है तो आपको पूरा मिलता है। द बेस्ट पार्ट इज इसमें सेम पर्सन सेम इलनेस के लिए भी कवर प्रोवाइड किया जा रहा है।
नेक्स्ट है दोस्तों बूस्टर प्लस बेनिफिट। इसमें अगर आप अपना बेस सम एश्योर्ड को यूज नहीं कर रहे हैं तो कंपनी आपके बेस सम एश्योर्ड को इंक्रीज करते जाती है एवरी ईयर बाय 100%। इसमें 3 को ऑप्शन दिए गए कंपनी ने, ब्रॉन्ज, प्लैटिनम, टाइटेनियम। ब्रॉन्ज में आपका 3 टाइम्स तक इंक्रीज होता है, वहीं पर प्लैटिनम टाइटेनियम में 5 टाइम्स और 10 टाइम्स तक। फॉर एग्जाम्पल आपकी 10 लाख की पॉलिसी है, अगर आपका 3 साल तक कोई क्लेम नहीं आता तो आपका ब्रॉन्ज ऑप्शन में 30 लाख आपको ब्रॉन्ज ऑप्शन का बूस्टर प्लस बेनिफिट मिलता है, प्लस 10 लाख का बेस सम एश्योर्ड, यानी कि 3 साल बाद आप 40 लाख के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उसी प्रकार आप प्लैटिनम और टाइटेनियम में 5 साल बाद 60 लाख के लिए और टाइटेनियम में 10 साल बाद 1 करोड़ 10 लाख के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। एंड द बेस्ट पार्टी, अगर आपका कोई क्लेम आ भी जाता है तो ये रिड्यूस नहीं होता है, जो बचा हुआ पार्ट है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। इस प्रोडक्ट में दोस्तों कुछ ऑप्शनल बेनिफिट्स भी है। पहला है हॉस्पिटल कैश बेनिफिट। इसमें दोस्तों अगर आप ये ऑप्शन को चूज करते हैं तो इन केस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन आपको अलग से कैश अलाउंस मिलता है, लेकिन इसमें दोस्तों मिनिमम 48 आवर्स का हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायर्ड है और मैक्सिमम 30 डेज के लिए आपको कैश अलाउंस मिलता है। नेक्स्ट है दोस्तों पर्सनल एक्सीडेंट कवर। इसमें दोस्तों अगर एक्सीडेंट के विद इन 365 डेज अगर आपकी डेथ हो जाती है तो कंपनी आपको 5x ऑफ सम एश्योर्ड या मैक्सिमम 1 करोड़ का आपको क्लेम प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है सेफगार्ड एंड सेफगार्ड प्लस। दोस्तों नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स लाइक ग्लव्स, मास्क, पीपी किट्स जो बहुत सारी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में कवरेज में नहीं आता है, अगर ये प्रोडक्ट में आप ये सेफगार्ड या सेफगार्ड प्लस अगर ऑप्शन को चूज कर लेते हैं तो आपका वो भी कवरेज में आ जाता है। ये 2 और चीज़ें ऐड की है। पहला है बूस्टर प्लस सेफगार्ड। इसमें दोस्तों अगर आपका कोई भी क्लेम विद इन 50,000 का रहता है तो आपको जो बूस्टर प्लस में हर साल नो क्लेम बोनस मिल रहा है वो अफेक्ट नहीं करेगा। उसी प्रकार दोस्तों अगर आपका सेफगार्ड प्लस में 1 लाख तक का कोई क्लेम रहता है तो आपका बूस्टर प्लस का बोनस को इम्पैक्ट नहीं करेगा। प्लस दोस्तों इसमें कंपनी आपको इन्फ्लेशन के हिसाब से हर साल आपका सम एश्योर्ड को इंक्रीज कर रही है। अगर गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है कि इस साल 6% इन्फ्लेशन है तो आपका सम एश्योर्ड को भी 6% से इंक्रीज करेगी कंपनी। अब बात करते हैं प्रीमियम की। अगर आप 2 एडल्ट 2 चाइल्ड का प्रीमियम टियर 1 कैटेगरी मिलेंगे तो इसका प्रीमियम आता है 29,673। वहीं पर आप टियर 2 में अगर देखते हैं तो उसका प्रीमियम आता है 24,969। दोस्तों निवाओपा के 10,000 से भी ज़्यादा नेटवर्क हॉस्पिटल्स है और ऑलमोस्ट सभी बड़ी सिटीज़ में इनके ऑफिसेज है और टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में इनका एजेंट प्रेसेस बहुत अच्छा है। आई होप हमारे द्वारा इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। हमने प्रोडक्ट की डिटेल्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चाहे तो वहाँ से फर्दर ग्रोथ कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट है या फिर क्वेरी है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और चाहे तो आप हमें कमेंट द्वारा भी पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके सवालों को जवाब देने की। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू।